नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मिश्र। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। आज हमारे साथ हैं मटका की टीम। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। वरुण जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बताएं मटका के बारे में, किस तरह का मटका है? मटका के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी जाती हैं। ये मटका क्या है? एक्चुअली 1960s 70s में मटका बोल के गेम था. इट वाज बेस्ड ऑन अ गाय कॉल्ड रतन खत्री. So he's a big kingpin in this underworld, like gambling racket and he started. And so we basically took certain incidents from his life, how he developed the game, how he spread it across the country, where there was no communication, and to 450 different cities and towns. He had a network which was sending the same number on every day. So it was about how he built his organization back then when there's no communication and all of that properly, and it is loosely based on that. And so we fictionalized this Vasu character which I'm playing. So we are trying to show the life story of Vasu starting from 60s when he comes to India as a refugee from Burma, and how he settles in this place called Vizag, and how he starts his life and how he ends up becoming the Matka king. Okay. So this is journey. पूरी journey उनकी, from yes, yes. 20 साल से till he's 50. So I'm playing this character called Vasu. अलग अलग शेड्स उसमें आपके। जब रियल किरदार निभाते हैं तो कितना चैलेंजिंग होता है उस चीज़ को उतारना पर्दे पर, क्योंकि एक करेक्टर को आप, हाँ, जिसको आप मतलब नहीं मिले हैं या मिले होंगे फिर। नहीं, हम नहीं मिले उसके साथ. Director did a lot of research. See, more than that, we didn't want to imitate him. We wanted to show a fresh impression of what this guy could have been. So it's a character is fictional. Character is not the same as Ratan Khatri. Just the part of where just the part where he's built the organization, and the game is what we took. Everything else is fictional. So we wanted this portrayal to be very fresh and different. So I mean, obviously there is inspiration from a lot of great actors, say Bachchan ji's, or Marlon Brando or Kamal Haasan ji and all of them. But we wanted to make it look very fresh. So we did some workshops with the director and all of that, and we finally landed on this. मीनाक्षी, आप बताएं अपने करेक्टर के बारे में। जी, मेरे कैरेक्टर का नाम है सुजाता, और जैसे कि उन्होंने बताया, वासु की पूरी लाइफ जो 20 साल से लेके 50 साल तक और आगे भी होती है, वैसे ही सुजाता का भी एक अलग अलग फेज़ और दौर दिखाया गया है। उसकी भी 3-4 फेजेस होंगे इसमें। एंड लव इंटरेस्ट है वो वासु का, और उनका जो उनकी कहानी है वो कैसे बनती है उसके ऊपर दिखाया है। बट आई थिंक सुजाता का एक बहुत ही इमोशनल इम्पैक्ट भी है वासु की लाइफ में। तो आई थिंक जो वो करता है, पर कैसे सुजाता उसकी लाइफ में एक चेंज लाती है, और कैसे उसके आने से चीज़ें बदल जाती है। तो आई थिंक उस चीज़ पे मेरा कैरेक्टर जो है वो बेस्ड है। एंड काफ़ी एक्साइटिंग था, क्योंकि पहली बार मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जिसमें 60s में मैंने पीरियड नहीं किया है काफ़ी टाइम से। तो ये पहली बार मेरे लिए भी था कि मैं एक उस टाइम पे टाइम ट्रैवल एक तरीके से कर रही हूँ। तो उस दौर में कैसे लोग कपड़े पहनते थे, कैसे उनके तरीके व्यवहार, उन सबको समझना हमारे डायरेक्टर ने काफ़ी मेहनत करी उस पर, हम सबको समझाने में भी। और सुजाता उस तरीके से आई। नूरा जी, आप क्या कर रही हैं वासु की लाइफ में, क्या है? मेरी कैरेक्टर का नाम सोफिया है जी, काफ़ी मॉडर्न किरदार लग रहा है आपका। रियली मॉडर्न है? किस तरह की मॉडर्न है? लुक वाइज? Look wise? No, I mean it's a very cabaret look. 60s 70s में मतलब ऐसे लोग पहनते थे जब परफॉर्मेंस करते थे क्लब्स में या रेस्टोरेंट्स में। सो ये बहुत एक कैबरे लुक है, तो मॉडर्न नहीं है, वो फिट है जो टाइमलाइन है 60s 70s। बट सोफिया एक बहुत ख़ास कैरेक्टर है इस फिल्म में, स्पेशली फॉर वासु। आई वुड से शी इज़ लाइक अ प्लॉट ट्विस्ट। सो डेफिनेटली जब वो इसकी लाइफ में एंटर करती है, लॉट ऑफ थिंग्स काइंड ऑफ फ्लिप। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि तेलुगु में बात करना है बहुत डिफ़िकल्ट था, और पहली बार कर रही थी तेलुगु लाइन्स। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर डायरेक्टर, क्योंकि वो बहुत मेहनत किया
ये सब के ऊपर, और बहुत टाइम था, मतलब बहुत सब्र था सेट पे, स्पेशली विद वरुण। और 2-3 बड़ी बड़ी सीन्स थे हमारे बीच में, जो इतनी सारी लाइंस थे एंड आई रिमेम्बर एक दिन से पहले, स्पेशली दैट सीन, नहीं बात करना है, नहीं कीजिए स्टोरी को नहीं रिवील करना है, बट देयर वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीन, और उसमें इतने लाइंस थे that the night before मैंने नहीं सोया. Did I tell you? Hi, I messaged you also. I'm like, so many, what do I do, क्या करूँ? मतलब पागल हो गई मैं, like seriously. But जब हम set में थे and sir really, you know, made me feel comfortable. Even Varun was like, it's okay, you can do it. It came out so nice, and I felt कि मैंने कुछ accomplish किया, you know, so it was a very good वरुण ने experience. सिखाया होगा ना कि लैंग्वेज कैसे बोलते हैं? Little bit. थोड़ा बहुत, या थोड़ा बहुत. विजन जी आप बताएं, ओवरऑल क्या है फिल्म जो है, किस तरह से आपने इसको डिजाइन किया? बचपन में when I went to medical college, I knew because my friends were playing this game. So I mean, मैं close quarter से जो जैसे मटका गेम, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स उसमें ना फंस गए थे, उनका ज़िंदगी में देखा, बिकॉज व्हेन आई वेंट देयर थ्रू आउट इंडिया स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, तो बचपन से ये गेम जब मैं सुन के देख के आने के बाद करण कुमार साहब जब मेरे को स्टोरी बोला, मला सर ये करेंगे सर, बिकॉज मेरे को बहुत क्लोज बचपन से देखता, बचपन मैंने सब मेरे 90s में जॉइन मेडिकल कॉलेज, तो देखें जैसे सर बोलते कि मैं बोला अच्छा है सर, और व्हेन आई सी दैट राइट दैट हीरोइज्म दैट स्टेचर, सो आई फेल्ट इट्स डायरेक्टर और हम दोनों ने एक ही, वरुण तेज को ये सूट होगा पक्का, इसमें दूसरा कोई किरदार नहीं, कोई ऑप्शन दूसरा नहीं था? कुछ भी नहीं था, हमारे को ऑप्शन भी नहीं था। That's so cool. तो शूटिंग के दौरान परेशान ज़्यादा किसने किया? परेशान लेट कौन आता था? नहीं वैसा तो हमारे डायरेक्टर साहब अलग है, एकदम परफेक्ट, एवरीथिंग was so everything good, was yeah, so except cool. जब मेरी इंजरी हुई थी सेट पे, Oh, yeah, that was insane. ये सॉन्ग के टाइप पे Yeah, song के time में, so मेरी कैरेक्टर की एंट्री फिल्म में एक सॉन्ग के साथ आता है, एंड आई थिंक तीसरे दिन या दूसरा third day. तीसरे दिन मेरी इंजरी हो गई है, एंड बिल्कुल मतलब swollen था, और I had a ligament injury, so there was no way I could perform. But 5 दिन बाकी था But she did shoot it. ख़त्म करने के लिए, and we couldn't stop the shoot. So I continued shooting for 5 days injury के साथ. After that, I was like, yeah, I had to stop the shoot for I think a month. Yeah, after that. One more thing, what I noticed is हीरो सर का तो जब काकीनाडा में होता है एक गोडाउन का ऐसा पुराना, it was too hot. It was, yeah. It was crazy hot, but still they were there with us with patience. It was really sweating, and Monday it was heavily raining. It was like all shades. Like character में ना जैसे जितने shades है हीरो के, वैसा मौसम का भी shades थे हमारे को. So that was one. And about this cabaret song, I think I was there on that day. You were there. I think she was standing on that stage on that first floor almost for 3 to 4 hours. And there I was think that no really AC. triggered her pain a lot. Yeah, it was crazy. But हमने ये सब किया है क्योंकि हम तो फिल्म के ऊपर बिलीव करते हैं, और डायरेक्टर बहुत मेहनत करता है स्क्रिप्ट के ऊपर, सेटअप के ऊपर, कॉस्ट्यूम्स, हर डिटेल पे उसने ध्यान दिया. So we just wanted to give our best foot forward. And I don't know about you guys, but for me it's like such a big deal. इतनी बड़ी बात है क्योंकि सोफिया हाँ एक कैबरे लुक पहनती है फिल्म में, पर साड़ीज़ भी पहनती है फिल्म में, बहुत अलग आर्टिस्टिक लुक्स पहनती है फिल्म में. सो इट वाज अ वेरी न्यू जर्नी फॉर मी एज एन एक्टर. जब आपको फिल्म ऑफर हुई तब इस फिल्म को लेकर क्या रिएक्शंस थे आप? मैं बहुत खुश थी डेफिनेटली, क्योंकि मैं 7 साल से तेलुगु इंडस्ट्री में काम करती थी. 7 साल से कर रही हूँ एक्चुअली. आई वाज डूइंग सो मेनी सॉन्ग्स. पहले गाना जूनियर एनटीआर के साथ था, फिर मैंने वरुण तेज के साथ गाना किया है. So that is when she told me that And I told she मैंने wanted बोला to do था a Telugu उसको. film. This was in 2015. 2015 मैंने वरुण तेज को बोला था कि वरुण मैं गाना कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है इस इंडस्ट्री में. सो आई एम ट्राइंग टू गेट एक्सपोजर. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड कैन वी डू समथिंग टुगेदर प्लीज, यू नो. एंड इमेजिन 7 years later it's finally happening. It's been such a इतनी लंबी जर्नी है, but it's a testament to
resilience and persistence and not giving up. I've been so fascinated with the South industry since 2015. And I've only wanted to, do something where I can act and perform at the same time and dance at the same time. And finally, we're getting the chance with Matka. वरुण, आपने डायरेक्टर को बोला होगा कि इसमें नोरा को लेते हैं कुछ That was totally the director's call. So basically, back in 60s, 70s, Vizag is a port. So there's a Navy base also there. So there were a lot of Anglo-Indians working in Vizag. So the dancer also, we wanted someone who's not just Indian, who we wanted them to have a little Western look as well, someone like an Anglo-Indian. So when director was discussing about who to cast, he was the one who came up with Nora's name. So we knew, I saw Nora perform not just for songs and all of that. I've seen her perform in a couple of films also. And I thought this will be a nice, unique character for her to add in her filmography. It'll be different. And from Nora's character to Meenakshi's, to the other villain characters in the film, everyone basically, in this film, everyone is a bad guy. Okay, everyone's a So badass. much grace, Except so for much a grace, little bit, except for Meenakshi. She's the only one who's keeping us in reality check, touch check. Rest of them are all bad people. So it's basically, it's a very dark, gray character. It's a dark film showing about the underworld and the gambling era and all of that. So it was pretty. We were very happy shooting this film, and it was very challenging actually. To don different looks. The thing is, even if it's a small gesture or a nuance, you have to take them back to that era of 70s. हम अब आज के दिन में the way we talk is very different. And back then the way they articulate is completely different. So to get that right, I think we should give the credit to my director. 100%. A lot of work he did pre-production. Before the start of the shoot, he had this big of a book binder with all our looks, everything, all characters, like 100 different characters in the film. Not just the main characters. Even if it's someone who's standing behind me in the second line. That is so much effort he put into detail. I think that will show tomorrow on screens. ये 70 के दौर की कौन सी फिल्में आपको ज़्यादा अच्छी लगती थी? उस समय के एक्टर कौन से अच्छे लगते थे आपको? In films like this, I obviously love this film called Vastav, Sanjay Dutt ji's film. You're asking me which films I like or this film? नहीं, 70s के समय. हाँ. 70s का films में I started watching films only from 80s. 90s. Basically, I was born in 90s. So I started watching a little bit before that. I usually watched a lot of Telugu films in the beginning. A lot of my uncle's films and all of that I used to watch. There are old classics also that I used to watch. So basically one of my favorite films is Godfather. So Marlon Brando is a fantastic actor. And Al Pacino also, I like Scarface and all these films. So when I got the film, I was like, I got this opportunity, let me do something in this space. Okay, I was excited. आपके डैडी प्रोड्यूसर हैं, मतलब इसे देखा जाए साउथ इंडस्ट्री में मतलब आधी फैमिली जो है आपकी इंडस्ट्री में है, सारे लोग. Little less now. Yeah. No, but तो rulers. तो मतलब बचपन ही आपने सोचा था कि एक्टर ही बनना या कुछ और चीज़ें दिमाग में चल रही थी? नहीं, बचपन से that was the interest that I had. I was telling yesterday, I was doing an interview yesterday, they were asking me why I have such interest on films. The thing is, when I was in school, my father's friends जो लोग घर आते थे वो लोग फिल्म का लोग हैं. अगर हमको हॉलीडे कुछ है स्कूल के दिन, हम पापा का शूटिंग को जाते थे. So whenever whatever we do, if अगर हम फॉरेन ट्रिप जाने तो फॉरेन ट्रिप भी शूटिंग के सॉन्ग शूटिंग के टाइम में जाते हैं. So I know that there was a level of interest and respect that I had towards the film industry. And industry is what gave us food ever since we were growing up. So I always had this sense of respect, and I always wanted to do something. Actor बना था वो बाद में आया. So industry में कुछ काम करना है, वो सिर्फ वो था मेरे दिमाग में. And later I figured that direction थोड़ा I tried. Then I said it's very hard. Direction, acting is a little easier than that. Then I thought, direction also I wanted to if you're an actor, you get exposed to such good directors and team, and so you can learn something from them each day. And maybe future help हो सकता है तो direct करने के लिए. तो direction का थोड़ा कीड़ा था पहले, लेकिन I shifted that अभी to भी कर सकते हैं. अभी भी कर सकता हूँ. So मैं सीख रहा हूँ. अभी भी I'm learning with directors like Karuna and all. So I sit with the directors, ask them
lot of questions, try to understand why they're keeping a shot or what is their intention behind this. Other than the acting part, just to learn. It's a learning experience. फैमिली का सपोर्ट तो काफ़ी रहा होगा, इसके बावजूद कितने चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियाँ कितनी आती हैं? I think challenges, see, like honestly speaking, मेरा फर्स्ट मूवी भी मेरा पापा को ही जाके मेरा बच्चे के साथ मूवी करो बोल के कोई हाँ। रिकमेंड नहीं किया. So someone saw my photo, they said okay this fellow is learning acting, I think he's good for my film बोल के मेरे डायरेक्टर एक अप्रोच होके पूछा मेरे पापा को and he said okay you can work on it. My dad till now he didn't produce a film. My dad is a producer. हाँ, आज तक मेरा फिल्म प्रोड्यूस भी नहीं किया. So he said बस कितनी ईमानदारी की बात है. yeah, but he said it's your journey. You figure it out. Sometimes as a family, अगर मेरा मूवी का ऑडियो रिलीज कुछ है, प्री रिलीज इवेंट कुछ है तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए वो लोग आते हैं. Definitely that is there. But otherwise, see, after the first film, struggle is the same for any actor. Yeah. Maybe if you don't perform well, you're more under more scrutiny if you're coming from a family and all of that. But struggle is the same. You have to, because अगर आपको ये Friday hit मिला, next film struggle is the same. It doesn't matter. अगर ये film बहुत अच्छे चली, बहुत बड़ा hit हो गया, but next movie also next Friday you have to work and put the same amount of effort. So the biggest challenge for actors is to select a good script. जी बिल्कुल. And obviously perform and live up to your director's vision. That is primary. हिंदी इंडस्ट्री को कितना समझ पाए हैं? अब हिंदी में रिलीज, इससे पहले भी आपकी फिल्में रिलीज हुई. हाँ. कितना समझ पाए आप हिंदी इंडस्ट्री को? Industry को. जी. I mean, see, working style थोड़ा different रहता है because तेलुगु में managers और क्या बोलते हैं वो talent agencies कुछ नहीं है. हाँ. So अगर मुझे कोई script बोलना है तो मेरा manager कोई नहीं है, direct मेरा phone number लगता था. They'll call me and they'll ask. So the process obviously is the same. Like making a movie, the approach is a little different. It's more or less the same. I didn't feel because मैं दोनों films का shooting हैदराबाद में किया. Like even Operation Valentine, promotions का time पे थोड़ा थक गया मैं. वो अगर हिंदी में भी करने तो ज़्यादा interviews हम कुछ था. But otherwise working style is the same. Everyone is equally passionate. I have a huge amount of respect for film industry, South, North or Kannada, Tamil industry, whatever it is, because people in this industry don't come for just money. Yeah. Yes, It is, passion. because it is beyond, because you can make more money outside. That is what I understood in the last 10 years. Same. बिल्कुल. So you have to have passion, which is in the front end. Obviously, little bit पैसे आएगा, but your passion is what should drive you. And I think that's a lot of अच्छा, respect. वरुण, एक बात है, जो मैनेजर होते हैं, हाँ. तो जो चीज़ आप तक पहुंचनी होती है नहीं पहुंच पाती है. Correct. अगर कोई अप्रोच करना चाहे, अच्छी स्क्रिप्ट है तो नहीं पहुंच पाती है. Right. ये थोड़ा मुश्किल होता है. That's a common thing that happens everywhere, because अगर आपके बीच में और जो भी स्टोरी बोलना चाहते हैं उसके हमारे बीच में 4-5 लोग हैं, the word reaches out differently. It's easier if you're more approachable, accessible. I mean, the world in Telugu film is very small. Like we are 20-25 actors and directors about 20-30 actors. So we always grew up from that families. We knew each other, everything. So that accessibility is way better there for us. But here it's a different world. So here our struggle, if you want to hear a story of someone wants to approach you for certain things, you need to have someone here who will answer your calls. So it's different, but the accessibility will definitely be there. That's what you should learn. Even your managers and all, you should tell them that, okay, you have to get everything to me. Yeah. It's about how lenient you are with them. हिंदी में डबिंग किसने की? ये मूवी में डबिंग I still don't know the name. Last movie तो I tried to give dubbing. My director said I learned Hindi. So 4 महीने में हिंदी का नहीं बढ़िया बोल रहे हैं, कोशिश करेंगे तो. मैं शिक्षण लिया 4 महीने लास्ट मूवी के लिए, लेकिन डबिंग थोड़ा लेट हो रहा था. I couldn't dub in. I had only 6 days. I tried to dub trailer और teaser को मैं ही dubbing किया. Yeah, but movie ko they said we need someone better. I said okay, I cannot push my director more. But this movie, I'm not sure who exactly dubbed. I think dubbing work is still going on. I think it's still going on. We got to finalizing. तो मीनाक्षी, डेंटिस्ट करियर छोड़ के जो है कैसे इस माया नगरी में जो रुझान हुआ, जो है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आपने भाग लिया, कैसी रही ओवरऑल जर्नी अब तक? काफ़ी क्या बोले, एक
ग्रेटफुल हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस जगह पे मैं हूँ वहाँ पे प्रॉब्ली बहुत लोग हैं जो उस सेम पोजीशन में होना चाहते हैं जहाँ पे मैं आज हूँ और जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली हैं. एज अ डेंटिस्ट आई थिंक लाइक ही सेड कि बाहर बहुत है पैसा, अगर आप चाहें एज अ डॉक्टर भी आप बहुत कमा सकते हैं, उसका वो इशू नहीं है या कोई कमी नहीं है कि बस इधर ही पैसा है, इधर ही, ऐसा कुछ नहीं है. बट जैसा इन्होंने बोला कि वो पैशन भी एक चीज़ होती है, आपका इंटरेस्ट भी एक चीज़ होती है. एंड मैं बचपन से ही एक गुड स्टूडेंट थी. मैं स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, हमेशा हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी, हमेशा आगे होती थी. एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट हमेशा से. तो मेरी लिस्ट में भी जॉब के एक्टिंग नहीं था. मेरे 10 जॉब 20 जॉब में ऑप्शन एक्टिंग था ही नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. और जो पढ़े लिखे होते हैं मतलब एक्टिंग को ज़्यादा क्योंकि हम भी पढ़े लिखे क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस फैमिली से आती हूँ. मेरे हाँ. पिताजी जो थे वो आर्मी में थे. जी, जी. और यू नो मेरा या तो सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँ एज अ डॉक्टर, या फिर मैं IAS या IPS सिविल सर्विसेज के लिए. तो मेरा प्लान वो था. लेकिन आई थिंक जिंदगी का कोई और प्लान था. भगवान ने कुछ और लिखा हुआ था मेरे लिए. तो जब 2018 में कुछ फैमिली में कुछ चीज़ें हुई जिस वजह से मैंने कहा ठीक है एक ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही थी एक लॉस की वजह से मेरी लाइफ में. तो मेरी मम्मा ने बोला ठीक है यार, तुम्हें इंटरेस्ट था मिस इंडिया में, तुम जाओ भाग लो और देखो. सिर्फ इंटरेस्ट और एक एक्सपीरियंस के लिए जाओ, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जीत के ही आना है. तो मैंने कहा ठीक है चले जाती हूँ, एटलीस्ट इसी बहाने अपने आप को ऑक्यूपाई कर पाऊंगी, अपने माइंड को. खाली दिमाग होता है शैतान का घर, और स्पेशली जब आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते तो वो और चीज़ें बड़ी बन जाती हैं आपके दिमाग में. तो मैंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बस वो पड़ाव बढ़ते गए और पता चला मैं जीत गई. और उसके बाद मुझे था कि अब क्या करूं लाइफ के साथ. तो जो एक साल मैं मुंबई में रही, एक्चुअली एक मेरा नज़रिया बदल गया उस चीज़ को देख के. जो मैं पहले सोचती थी कि यू नो इंडस्ट्री का एक हमारे दिमाग में माइंडसेट बैठा होता है एज एन आउटसाइडर, हम ये सोचते हैं कि यू नो वो एक अलग तरीके से काम करती हैं. लेकिन जब मैं खुद आई इंडस्ट्री में तो मुझे पता चला कितनी मेहनत है. इनफैक्ट ज़्यादा मेहनत इधर है. क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्जाम में आप पढ़ते हैं, आपको पता है क्वेश्चन पेपर देख के आपने कितना लिखा है, आपको कितने नंबर आएंगे, एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि उसमें सही या गलत है, उसमें कुछ नहीं है. इधर आप पूरा 100% भी दें तो भी फिल्म की गारंटी नहीं है चलेगी या नहीं चलेगी. पर आप कम तो नहीं कर रहे हैं काम, आप काम तब भी उतना ही कर रहे हैं. तो और इतना कुछ जो है वो आपके साथ यू नो आप उस चीज़ का कोई डिपेंडेंट या गारंटी नहीं होती है. तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा रिस्क वाली है. तो मेहनत सब करते हैं, सब अपनी फिल्म पे अपने प्रोजेक्ट्स में उतना ही करते हैं. तो आई थिंक जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा एक माइंड स्विच जो था वो बदल गया. एंड आने से पहले भी मैंने काफ़ी एक्टिंग वर्कशॉप की, काफ़ी एक्टिंग ऑफर्स आए मिस इंडिया जीतने के बाद, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था. मैंने कहा मैं जाऊँगी, पढ़ाई करूँगी, वापस जिस ज़िंदगी में थी उसी में जाऊँगी. पर जैसा कि जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा. फिर मैंने कहा ठीक है कोशिश करते हैं. मुंबई में आई हूँ, 1 साल हूँ और कुछ करने को है नहीं. मॉडलिंग कर रही थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, पसंद आया ठीक है, नहीं है तो वापस चली जाऊँगी. एंड एक फ़िल्म की, एक फ़िल्म के बाद दूसरी फ़िल्म, और अब मेरी ये 10वीं फिल्म है. हाँ वही मतलब पंजाबी इंडस्ट्री छोड़ के, हिंदी इंडस्ट्री छोड़ के साउथ में जो है जी आप सेट हुए, वो कैसे हुआ? आई थिंक वही किस्मत की बात है. मेरे पिताजी, हम पंजाबी हरियाणवी फैमिली से हैं. एंड मेरा नाम मीनाक्षी है, जो कि बिल्कुल भी पंजाबी नाम नहीं है. मेरा नाम ही बहुत साउथ इंडियन है अगर आप उस हिसाब से कहें. जी, तो ये एक मतलब आप क्या बोले, ये लिखा होता है कई बार चीज़ों का, तो बस आई थिंक लिखा ही हुआ था. तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट मैं बहुत खुश हूँ. एंड इनफैक्ट मैं ज़्यादा खुश इस चीज़ से हूँ कि मैं इंडस्ट्री जो थी, तेलुगु इंडस्ट्री से स्टार्ट किया अपना जर्नी फिल्म्स का. और मैं अपने आप को कहीं अब देख भी नहीं सकती हूँ. मतलब मैं अपनी स्टार्टिंग जो है जिस हिसाब से मैंने किया है, जितना प्यार, जितना एक्सेप्टेंस मिला है, आई हैव नेवर सीन दैट. कहीं नहीं मुझे देखने को मिला. अगर हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस से आपको प्यार उतना मिले तो आप समझ सकते हो ठीक है अपने लोग हैं. जब आप जहाँ से आप ना हो, जहाँ आप भाषा भी ना बोल पाएँ, अगर वो लोग आपको इतना प्यार दें, तो मेरा तो मतलब बेसिक ये बनता है कि मैं उन्हें और दूं जितना मैं दे सकती हूँ. बिल्कुल. भाषाएं सीख गई होंगी अभी तो? जी, अब सीख गई हूँ. क्या क्या बोल लेती हैं? जी, अब मैं तेलुगु बोल सकती हूँ और तमिल भी थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ, क्योंकि तमिल में 3 फिल्में की हैं. तो यही है. अच्छा नूरा, जब आपने सोचा इंडस्ट्री में मुझे आना है, तो क्या तैयारियां थी आपकी, जो है किन तैयारियों के साथ आपने जो है इंडस्ट्री में एंट्री किया था? आने से पहले या आने के बाद? आने से पहले एक होता है ना माइंड सेट, मतलब इंडस्ट्री में जाना है तो हाँ. किस तरह की तैयारियों के साथ जाना है,
इंडस्ट्री को कितना समझा होगा आपने कुछ पहले? नहीं जी। सर, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इतनी कितनी नाइव थी जब मैं आ रही थी। मैंने सिर्फ कपड़े पैक किया है, बाय बोला था सबको और फ्लाइट ले लिया, क्योंकि मुझे लगा कि सब कुछ आसान है। मैं यहाँ पे आके कुछ ऑडिशंस दूंगी और हो गया, मैं स्टार बनने वाली हूँ, पर ऐसा नहीं था। सो ऑफ कोर्स जब मैं आई थी बॉम्बे में, तब मुझे समझ में आया क्या क्या करना है, क्या सीखनी है, लैंग्वेज सीखनी है, मुझे ग्रूम करना है, मुझे बहुत सारे कुछ नोटिस करना है इंडस्ट्री में, कि एनालाइज करना है इंडस्ट्री को कि क्या वर्क करता है, क्या नहीं वर्क करता है, क्या होता है जब एक एक्टर का लॉन्च होता है, कौन से टाइप की गाना मतलब चलता है इस इंडस्ट्री में, क्या नहीं चलता है। ये सब मैंने सीखा जब मैं आई थी। और बहुत टाइम लिया है सीखने के लिए, क्योंकि एक तो मुझे भाषा नहीं आती थी जी। वो बहुत फॉरेन लैंग्वेज था मेरे लिए, और कोई फ्रेंड्स या फैमिली नहीं थे यहाँ पे, तो मैं अकेली आई हूँ। और इमेजिन मैं कनाडा से हूँ, तो इतना दूर देश है, इतना फॉरेन देश है, और मैंने कभी नहीं सोचा लाइफ में कि मैं एक दिन बॉलीवुड में काम करूं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा एक नॉन इंडियन इस इंडस्ट्री में। दैट टाइम हम देवदास देखते थे, कुछ कुछ होता है देखते थे, सो वी वुड सी ओनली इंडियंस इन फिल्म्स। सो वो सोच कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, वो कभी नहीं आया। बट जब मैं यहाँ पे थी एंड आई स्पोक टू मैनी पीपल, I realized कि कटरीना कैफ है, जैकलिन फर्नांडिस है, सो इट्स पॉसिबल, कि मुमकिन है। तो इस बात पे मैंने हिंदी सीख ली है, बहुत सारे ऑडिशंस किए हैं, बहुत जर्नी, बहुत लंबी जर्नी है। ऑफ कोर्स इसमें इतना स्ट्रगल है, ऑफ कोर्स ज़रूर। एनी इंडस्ट्री, एनीवेयर वेयर यू वांट टू मेक इट टू द टॉप, यू विल स्ट्रगल, इट जस्ट कम्स विद द पैकेज। बट मैं बहुत परसिस्टेंट थी, और मैं चाहती थी, दिल से चाहती थी, और दैट्स व्हाई आई पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट इन एवरीथिंग, कि सब कुछ, इवन बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट। जब मैं पहली बार आई हूँ कनाडा से, मैं एक बदल लड़की थी, मतलब इन जिस तरह मैं बात करती थी, जिस तरह मेरी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह मैं एक्सप्रेस करती थी, बहुत कैनेडियन टाइप लड़की थी। बट जब मैं आई थी, आई हैड टू चेंज, आई हैड टू assimilate टू द environment, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने किया है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा देश, इतने सारे अच्छे लोग हैं इस देश में। जैसे मोनाक्षी ने बोला था कि अगर इस इंडस्ट्री और इस ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करते हैं, इट्स सच अ बिग डील, इतनी बड़ी बात है। तो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मेहनत करना है, आपके ऊपर, भाषा के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। दैट्स द लीस्ट वी कैन डू, यू नो। सो इस देश ने मुझे बहुत दिया है, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत दिया है, एंड कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ कि मैं अकेली हूँ और मैंने स्ट्रगल किया और कोई नहीं था मेरे साथ। दैट इज़ ट्रू, सच है। बट विथ दैट है लोग इस इंडस्ट्री में जिसने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिया है जी, जो मुझे ऊपर बिलीव करते थे। तो इनके बिना आई डोंट थिंक एनी ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड, और ऑडियंस के बिना ये सब नहीं हुआ था मेरे साथ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, एंड आई थिंक कि मेरी जर्नी और मेरी लाइफ और या मेरी कहानी एक इंस्पिरेशन हो सकता है, जो भी ये इंटरव्यू देखते हैं या मेरी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, क्योंकि आपको समझना है कि आप नीचे से शुरू कर सकते हो और ऊपर तक जा सकते हो। ये पॉसिबल है, मुमकिन है, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो और आपके ऊपर सेल्फ बिलीव है। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वांट पीपल टू टेक होम फ्रॉम माय स्टोरी। आप इस मुकाम पे हैं, आपने मुकाम हासिल हुआ, आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फैंस हैं जो है। जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो क्या बातें याद आती हैं? So many things, बहुत सारे याद हैं। Just एक moments, like for example being on set with actors like Varun Tej, doing songs, doing small roles, and just having conversations कि
प्लीज़ इफ़ यू एवर हैव अ मूवी और अ रोल थिंक अबाउट मी, मेरी बारे में सोच लो, मुझे एक्टिंग करनी है, प्लीज़, यू नो दीज मोमेंट्स are so important because then you see where you've reached and you realize that you never give up. Don't feel embarrassed कि नहीं मुझे नहीं बात करनी है, मुझे चुपचाप रहना है या मुझे ट्राई नहीं करनी है. You should never feel like that. You should really push yourself as much as possible. वो hustle कहते हैं, बिल्कुल वो इतना ज़रूरी है. And मुझे याद आता है कि उस मोमेंट्स में, फॉर एग्जाम्पल आई कीप यूजिंग हिम एज एन एग्जाम्पल बिकॉज मुझे याद आता है कि मैं सेट पे हूँ एंड मैं अपने आप को बात करती हूँ कि क्या मैं बोल दूँ या नहीं,